Welcome to DR Education Point. Dear students, the last topic discussed to the concentrations units of the solutions like as a mass percentage and volume percentage and mass by volume percentage. Today discuss the most important unit like as a molarity. आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा वो मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट है मोलरिटी। बेटा मोलरिटी अपने आप में एक मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट्स है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। मोलरिटी होती क्या है? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इन लीटर और मिलीलीटर। यानी कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट्स आर प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इन लीटर और मिलीलीटर। तो कैपिटल एम इक्वल टू the number of moles of solute upon में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो लीटर में होगा तो कुछ नहीं करेंगे, अगर मिलीलीटर में होगा तो देखिए कैपिटल एम इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। अगर मिलीलीटर में होगा तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 से करेंगे। देखिए आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैपिटल एम इक्वल टू एन, बी मान लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को वी मान लेते हैं। अब आपको पता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये क्या है? गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्या है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो देखिए अपने मोलरिटी में तो हम अब ये वैल्यू हम इसमें यहां पुट कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगी? देखिए कैपिटल एम इक्वल टू डब्ल्यू वी अपॉन में एम वी इंटू में वॉल्यूम। अगर हमारा बेटा मिलीलीटर में है, इन मिलीलीटर, तो इंटू में क्या करेंगे? 1000। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया? मोलरिटी का फॉर्मूला। मोलरिटी की ड्राइव्ड एसआई यूनिट होती है, ड्राइव्ड एसआई यूनिट जो होती है बेटा वो होती है मोल पर लीटर। क्या होती है? मोल पर लीटर या मोल पर मिलीलीटर या सेंटीमीटर क्यूब, ये यूनिट्स होती है। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूं मोलरिटी के। इंपॉर्टेंट फैक्ट, मोलरिटी जो होती है वो चेंजेबल होती है विद टेम्परेचर। मोलरिटी डिक्रीज विद इंक्रीज टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो मोलरिटी क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है। सो डिपेंड ऑन टेम्परेचर। तो ये क्या करती है? टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी, क्योंकि वी नो, हम जानते हैं, आपने लास्ट क्लास 11th क्लास में पढ़ा होगा चार्ल्स लॉ, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वॉल्यूम बढ़ता है। तो क्या हुआ? मोलरिटी क्या हुई? टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई। क्या होगी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो ये थी मोलरिटी। तो मोलरिटी की आपने ऐसा यूनिट देखी, टेम्परेचर इफेक्ट देखा, क्या होती है मोलरिटी। अब बेटा इसके इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मोलरिटी के न्यूमेरिकल और मोलरिटी के न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।